श्री कृष्ण। चलिए फिर पोज कर। मम शरणं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। मम शरणं श्री कृष्णस्तु भगवान् स्वयं सर्वयोगप्रदानाय कृष्णः भवति युगे युगे। वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम्। जिन्होंने मयूर पिच्छ युक्त मोर मुकुट धारण किया है और कानों में कर्णिका के पुष्प धारण करके कुंडल जैसा बनाया है। ये जो छोटे गोपाल है उनके मस्तक पर जो है ना वो कर्णिका है, पीली करण का फूल। तो गोप लोग क्या करते हैं कि उसको सोना समझ के यहाँ लगा देते हैं। तो बोले सोने के कुंडल लगाए। श्लोक में है वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम्। कर्णिका के पुष्प के कुंडल बनाए कि जो सोने की तरह सो रहे हैं, शोभायमान हो रहे। विप्रदवास कनककपीशं वैजयन्तीं च माला। विप्रदवास पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पीला पीतांबर धारण किया है, पीला अंबर पीतांबर धारण किया है भगवान ने। जो सूर्य की किरण पीतांबर पर आती है तो वो जगजगित हो रहा है। विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। विप्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला।
अधरों पर वेणु धारण की है और वेणु अधर का अमृत का पान कर रही है, अमृत को पी रही है। रंध्रार वेणु रधर सुदया पूरयन प्रेम वृंदे। भगवान श्री मुरली मनोहर कृष्ण अपने प्रेमी जनों से घिरे हुए हैं। ऐसे कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया। प्राविशद गीत कीर्ति। और प्रेमी जन, भक्त जन जो कृष्ण के प्रेमी है, ऐसे कृष्ण का स्वरूप को ध्यान में रख के प्रेम में चकचूर हो जाते हैं। फिर से सुन ले। वरहा पीड़म, मयूर पिच्छ युक्त मोर मुकुट धारण किया है जिन्होंने। नटवर वपु, सुंदर, सबसे श्रेष्ठ नट हो, अभिनयकार कोई हो, उससे भी सुंदर स्वरूप है भगवान का। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में पीली करण के पुष्प धारण किए कुंडल की जगह पर, और सोने की तरह दिख रहे हैं। रंध्रार वेणु रधर सुदया पूरयन प्रेम वृंदई। अधर पर वेणु धारण की है, जो वेणु अधर के अमृत का पान कर रही है, और पान करते करते पीते पीते अमृत को थकती ही नहीं है। और वो प्रेमी जनों से, गोपों से, गोपियों से घिरे हुए हैं। प्रेम वृंदारण्यम, प्रेमी जनों से घिरे हुए हैं। पूरयन प्रेम वृंदई ही, प्रेमी जनों से वो घिरे हुए। वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने, मुरली मनोहर ने वृंदावन में प्रवेश किया और प्रेमी जन आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वो स्वरूप का अमृत, प्रेमामृत का पान कर रहे हैं।
दीठूं वरी वरी समू बड़े मुखे लगे दीठूं वे सुजाणु वाले मुझे मसु दीठूं वरी वरी समू बड़े मुखे लगे मीठूं वरी वरी समू बड़े मुखे लगे मीठूं। जौ जड़ भैरवत्या पूठे पूठे आवे काई काई में से मरे घेर आवीने बुलावे सुजाणु जे वाले मुझे मासु दीठूं वारी वारी समू बड़े मुख लगे मुख लगे मुख लगे मीठूं वरी वरी समू बड़े मुख लगे मीठूं वरी वरी समू बड़े मुख लगे मीठूं मुख लगे मीठूं मुख लगे मीठूं। बोलिए मुरली मनोहर लाल की जय। किरीट और सब खुल के बोले, इतने सब लोग हैं। मुरली मनोहर लाल की जय। मुरली मनोहर प्रिया जी राधा जी की जय। अब श्रीमद् भागवती तत्व चिंतन में दूसरे अध्याय में रास पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय में अर्थात देखे तो तीसरे अध्याय में 34वें श्लोक से आगे जाना है हमें। कथा से कहे तो भगवान श्री कृष्ण रास में से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। साथ में राधा जी को लेके चले गए। बाकी की सब गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक गई तो ढूंढना खोजना छोड़ दिया और फिर कृष्ण के प्रेमावेश में इतनी तन्मय हो गई कि वो खुद को ही कृष्ण मानने लगे। वो खुद ही कृष्ण है ऐसी लीलाएं करने लगे। ये सब हम लोगों ने कई रविवार से देखा है। फिर कुछ नीचे भाव हुआ, थोड़ा नीचे की कक्षा में आई, तब उनको हुआ कि वो तो खोज रही है, तो फिर कृष्ण को खोजने का शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरणारविंद, चरण चिन्ह जो है वो धूलि पर दिखाई दे रहे हैं और कृष्ण के 2 चरण के चिन्ह के सट के राधा जी के 2 चरण के चिन्ह भी दिखाई रहे हैं। तो गोपियां समझ गई कि हमारे साथ में राधा जी नहीं है, तो निश्चित ही राधा जी के ही चरण चिन्ह होंगे। और फिर ये दोनों चरण चिन्ह की जो रज है, चरण धूलि है भगवान की और राधा जी की, जो चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, यहाँ तक कि विष्णु जी की पत्नी रमा जी, लक्ष्मी जी
हमेशा तत्पर रहती है और अपने मस्तक पर चरण रज ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी चढ़ाते हैं अपने को धन्य बनाने के लिए। वही चरण रज को अपने विरह के संकट को दूर करने के लिए गोपियों ने अपने मस्तक पर धारण किया। यहाँ तक हम लोग गए गत रविवार को 34 श्लोक तक। अब बिल्कुल सावधान होकर आगे का सुनना। तानि चूड़यता कांताम उपविष्ट विहध्रुवम्। ये 34वें श्लोक तक हम लोगों ने किया था। भगवान ने फिर एकांत में जाके राधिका जी के केश प्रसाधन किए, मतलब के उनके केश को संवारे भगवान ने गंगा लेके। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को एकांत में सजाता है ऐसा। और पुष्पों की वेणी लगाई, चूड़ा बनाया, अंबोड़ा बनाया। तो जो स्थान में बैठ के ये सब किया था तो गोपियों ने देखा कि वो स्थान जमीन में उनकी छाप दोनों के बैठने की थोड़ी गहरी हुई है। तो बोले यहाँ ही भगवान ने एक केश प्रसाधन केश सज्जा की होगी। गोपियां ये सब देख के अनुमान करती और सचमुच ऐसा ही भगवान ने किया है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी तन्मय है कि वो जो जो अनुमान करती है वही भगवान ने किया ही होता है, किया ही। फिर कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनः रेमे तया चात्मरतः आत्मरामोऽप्यखण्डितः। रेमे तया चात्मरतः आत्मरामोऽप्यखण्डितः। कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव आत्मरामोऽप्यखण्डितः। अखंडितः संधि हुई है। आत्मा रामोप्य खंडितः, आत्मा रामः अपि अखंडितः, ऐसी संधि है तीनों की। श्लोक में आया है आत्मा रामोप्य खंडितः, ऐसे लगता है खंडित, नहीं खंडित नहीं है, अखंडितः। भगवान अखंड आनंद का पान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अखंड आनंद ले रहे हैं भगवान, अखंड प्रेम ले रहे हैं। वो आत्माराम है, अपना आनंद, अपना ही आनंद, वो आप ही अखंड आनंद, अखंड प्रेम को ले रहे हैं, लीला करते। लीला ऐसी करते कि दूसरे से ले रहे, राधा जी से ले रहे, गोपियों से ले रहे, लेकिन उनको ये सबसे लेने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही आत्माराम है। यह तो आत्म रतिरेव श्याम आत्म तृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मा में ही तन्मय रहता है और आत्मा से ही प्रेम पाता है,
आत्मा में ही जिनकी रति है, यह तो आत्मरति रे आत्मतृप्तस्य मान, आत्मा में ही तुष्ट रहता है, उसको कुछ करना धरना है नहीं, उनको करने के लिए कोई कार्य है ही नहीं। ये तो लीला के लिए कृष्ण गोपियों और राधा जी के साथ ये सब कब से कर रहे हैं, बाकी उनको नहीं। बाहर से ऐसा लगता है कि ये कामी जैसा है, जो कामिनियों के पीछे पागल होता है उसको कामी कहते हैं। तो शिशुपाल इत्यादि और दूसरे भी कोई नहीं जानकार दूसरे लोग भी पहले तो ऐसे कृष्ण को कामी ही कहते, बोले वो तो गोपियों के पीछे कामी है, जो कामी नहीं है तो आत्मकामी है, आत्मा में है, लेकिन लीला कर रहे हैं। यहाँ का है कामिनाम दर्शनयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनां, दुरात्मनां ऐसी क्यों लीला कर रहे हैं? तो बोले लोगों को ये बताने के लिए कि कामिनियों के पीछे लट्टू मत बन जाओ, ये तुम्हारा जीवन का सर्वस्व छीन लेगी, तुम्हारा सब समय जीवन आयुष्य ये काम भोग में चला जाएगा, तुम उसके वो जैसा कराए ऐसा सब नहीं करो, नहीं करो, क्योंकि वो लोग दुरात्मन, दुरात्मन का तो अर्थ होता है दुष्टजन, लेकिन गोपियों ये सब दुष्टजन नहीं है, प्रेमी जन है। लेकिन जगत के लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग समझे बिना हमारा अनुकरण करेगा वो लोग का जीवन का सार चला जाएगा, जीवन निष्फल हो जाएगा, उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कामिनिया के पीछे वो लट्टू है, वो जो कराती है वही पूरा आयुष्य पूरा जीवन करते रहते हैं। देखो सुनो, कामिनाम दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनां, सिंह में ध्यान से सुनो, दैन्यम एक एक शब्द को सुनो। कामिनियों के सामने जैसे वो दीन होवे, अच्छा अच्छा हमसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा, हमें क्षमा कर दो, ऐसे कान पकड़ के, ऐसे कामी जन संसार में कामिनियों की क्षमा मांगते हैं, दीनता बताते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों सबको ऐसा करना नहीं है। गोपियों की, राधा जी की, हमारी बात थोड़ी अलग है, हम तो ये लीला कर रहे हैं। कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मनम्, ऐसा करने से वो स्त्री को भी नुकसान होता है, उसका जीवन भी निष्फल चला जाता है, और जो कामी पुरुष है उसका भी भीम सिंह भाई जीवन निष्फल चला जाता है, पूरा जीवन। 36वें श्लोक में कहते हैं, इत्येवं दर्शयनस्तान् चेरुर्गोप्यो विचेतस यां गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। ततो गत्वा वनोदेशे दृष्टा केशवमब्रवीत्, न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र मे मनः। 38वें श्लोक तक हमने पाठ किया है। अभी बहुत सावधान होना, 2-3 मिनट में सबका सत्संग करता है, फिर यहाँ से निकलना है, तो सावधान होकर सुनो, भाई तुम्हारा लोग का सबका बंद कर दो। तो जैसा भी किसका भी चालू कर, शट करके पोज कर, चालू है, अभी भी चालू है, देखिए तो पोज, अभी क्या करने का? तो वही तो जब फोन बंद हो तो चालू कर दिए थे हम। हाँ? चालू हो गया, कर दिया है। अच्छा, तो बिल्कुल सावधान होकर सुनिए, 2 ही मिनट में, हाँ,
चला जाएगा सब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि यही तकलीफ होती है। का तो बोले आप स्त्री का भी जीवन नष्ट हो जाता है, पुरुष का भी। राधा जी जैसे, राधा जी जो लीला कर रही है उनका भी क्या हाल हुआ सुनो। बोले उनको भी अहंकार आ गया। हम ये बाकी की गोपियों से भी हमको ज्यादा कृष्ण प्रेम करते हैं और हम ज्यादा सुंदर है, इसलिए सबको छोड़कर हमको अकेले में एकांत में लेके आए, हमारा केश प्रसादन किया, ये सब किया और हमारे सामने हाथ जोड़ के आप जैसा कहेंगे करेंगे, ये सब कर रहे हैं। तो दूसरों की क्या बात कर। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, तुमको भी अभिमान आया है, गोपियों को आया था कि हमारे जैसे स्वरूपान सुंदर कोई नहीं, तो गोपियों को छोड़ के चले गए थे, अंतर्ध्यान हो गए, अब तुमको भी छोड़ देते। तो लीला हुई तो राधा जी ने कहा कि हम तो अभी चल नहीं पाएंगे, सब संस्कृत में आ गया, हम तो अभी चल नहीं पाते, थक गए। अच्छा प्रिया तुम थक गई हो? हाँ। अभी तो तुमको आगे जाना हो तो हमको कंधे पर बिठा दो और जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां ले जाओ। भगवान की जहां इच्छा हो वहां ले जाना तो बहुत अच्छा है, शरणागति है। भगवान जहां ले जाए वहां जाना है। तो राधा जी बात तो कर रही है शरणागति की, आपको जहां ले जाना चाहिए वहां ले जाओ, लेकिन शरणागति में शरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो शरत है, राधा जी करती है, मैं चल नहीं पाती हूँ, थक गई हूँ। शरणागति होए तो तुम थक गई हो या न चल पाओ, जो भी हो, जैसे तैसे करते लड़खड़ाते हुए चलते भी तुमको उसके साथ चलना होगा, पसीना आ जाए जो भी हो, और कहना है कि तुम जहां ले जाना है ले जाओ, लेकिन बिन शर्ती शरणागति होनी चाहिए। यहाँ शरत रखते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा बैठ जाओ, बिठा दिया कंधे। बोले कितने अच्छे पुष्प है, लो उसको थोड़ा हम तुमको उठाते हैं, उसको पकड़ो डाली और पुष्प को एक तो थोड़ा ऊंचा होकर डाली को पकड़ लिया और पुष्प को ये करने के लिए दोनों हाथ से डाली, एक हाथ से डाली पकड़ी, एक हाथ से तोड़ने के लिए जाते हो। भगवान नीचे बैठ के अदृश्य हो गए, अब लटकी रहो यहाँ डाली के साथ ही। बहुत अभिमान किया ना, तुमको भी छोड़ दिया, अंतर्धान हो गया। तो ये सब श्लोक का अर्थ है। लेकिन जो प्रेमी जन है, भक्त जन है, वो कहते हैं राधा जी ने ये सब अभिमान और ये सब, ये डाली को पकड़ के लटकना, ये सब सहन क्यों किया? क्योंकि दूसरी गोपियों को भगवान कृष्ण के पास साथ मिलाना था। बोले हम अभिमान नहीं करेंगे तो कृष्ण हमारे साथ ही रहेंगे, हम अभिमान करेंगे तो हमको भी छोड़ के चला जाना पड़ेगा। फिर गोपियां के साथ हम बैठ के पुकारेंगे रो रो के, तब भगवान फिर आ जाएंगे। तो अन्य गोपियों पर कृपा करने के तो माता जी, राधा जी और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं। लेकिन यहाँ जैसे दिया है सुखदेव जी महाराज ने, ये दृष्टि से हमने उसको सत्संग किया आपको कि अभिमान ऐसा ही किया। लेकिन प्रेमी जन और भक्त जन और संत लोग कहते हैं कि राधा जी ने भी लीला ही की, लीला ही की। जो जो लीला कृष्ण करते हैं वो सभी लीला राधा जी से ही होती है। यो योग माया है, लीला के लिए उनको राधा जी का सहारा लेना ही पड़ता है। वो तो वापिस आएंगे तब राधा जी को बोलेंगे। बोलिए मुरली मनोहर लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।